पंडित श्रीधर से मिलने का समय हो गया है। माता रानी, आपने कहा था कि आज आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। माता रानी की जय। अच्छा श्रीधर, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम बड़े ही व्यग्र हो, होना भी चाहिए। तुमने बड़े बुरे दिन देखे हैं, अत्यंत दुख और पीड़ा सही है, लोगों के कटु वचन सुने हैं। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो रही है, तुम विक्षिप्त हो रही हो। मेरे पुत्र को अपना पुत्र बोल रही हो, छोड़ो मेरे पुत्र को। सुलोचना, यथार्थ को स्वीकार करो, हमारी कोई संतान नहीं। अरे पंडित जी, तनिक ख्याल रखा करो अपनी पत्नी का। कहीं खेलते कूदते गांव के बच्चों को उठाकर अपना बच्चा बनाने लगी तो बड़ी विकट समस्या हो जाएगी महाराज। यदि हमारी अपनी संतान होगी तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। आप एक बार माता रानी को पुकारिए ना, वो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। माता रानी, आपको सब ज्ञात है। क्षमा करें माता रानी, मैं खाली हाथ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चला आया। ना ही कोई प्रसाद लाया, ना ही कोई चढ़ावा। कोई बात नहीं श्रीधर, यदि मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने का मार्ग भी मिल ही जाएगा। किंतु कैसे? चलो श्रीधर। ये मात्र हिम है, इसका भोग आपको कैसे लगाऊं? यदि मैं एक फल भी ला पाता तो इस बात का संतोष होता कि मैं आपके लिए चढ़ावा लाया। यदि हमें एक फल अर्पण करने की मनोकामना है तुम्हें, तो वो तुम्हारे पास है श्रीधर। मनोकामनाएं चाहे कितनी भी विशाल हो या सूक्ष्म, माता रानी अपने भक्तों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। फिर चाहे उनके भक्तों के पास कुछ भी ना हो तो भी माता रानी केवल अपने आशीर्वाद से उन्हें धनवान और समृद्ध बना देती है। मार्गदर्शन कीजिए माता रानी। श्रीधर, हमें भान कि तुमने अत्यंत भोग सहन किए, इसलिए तुम्हारी मनोकामना भी हमें एक फल अर्पण करने की थी। माता पिता का दायित्व भी तो यही है, स्वयं भूखा रहकर अपने संतान का उदर भरना। इसलिए यदि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को संतान सुख चाहिए तो अपने घर में कन्या पूजन करना होगा, कंजकों को जिमाना हो। यदि तुम 9 बच्चों को भोजन कराओगे तो तुम्हारी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। हम अवश्य कन्या पूजन करेंगे माता रानी, अवश्य करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, यदि आस्था अटल है तो पर्वत भी नतमस्तक होता है, सागर भी स्वयं को चीर कर मार देता है, और आकाश में दीप भी उड़ते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में अपनी आस्था की डोर थामे रखना, तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। ये लो, ये हमारा आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। तुम्हारा कन्या पूजन सफल हो। माता रानी, आपने संतान प्राप्ति के सुख के लिए पंडित श्रीधर का मार्गदर्शन कर दिया। हाँ, किंतु अभी तो श्रीधर का केवल मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब इस मार्ग पे चल के उसे ही अपनी ध्येय की प्राप्ति करनी होगी। ये भोग स्वीकार करें।
रघुनाथ जी, ये क्या हट लगा रखा है? गुरुजी ने तो मुझे आपको वापस लाने का निर्देश दिया और आप हैं कि उस स्त्री के पीछे भागे जा रहे हैं। विभूतिनाथ, अपनी जीवा पर निरंतर रखो। तुम्हें लौट जाना है, लौट जाओ, किंतु हम वैष्णवी से मिलने जरूर जाएंगे। भैरवनाथ जी, मेरी स्थिति तो समझिए, गुरुदेव की आज्ञा है। आपको वापस, अरे आपके बिना तो लौट भी नहीं सकते। क्या हुआ माता रानी? लगता है भैरवनाथ को अभी तक सीख मिली नहीं है। प्रतीत होता है सद्बुद्धि से उसने अपना नाता तोड़ लिया है। यदि बुलावा नहीं तो अनुमति नहीं, तो अब हम क्या करेंगे माता रानी? शीघ्र सभी को एकत्रित करो। जी माता रानी। मुझे बार बार ये वृक्ष क्यों दिख रहा है? ये कैसे संभव है? संभवतः मुझे ही कोई भ्रम हो रहा है। इस पर्वत के शिखर तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये हो क्या रहा है? संभवतः मुझे ही कोई भ्रम हो रहा है। ये वैष्णो देवी की माया, जिसके कारण भैरवनाथ माता रानी के स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं तब तक दर्शन नहीं। यदि वो यहाँ आने के लिए इतना अधीर है, इतना उतावला है, और तो और अपना हट छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम लोग ये स्थान छोड़ देते हैं ना। चलिए कहीं और चलिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई हम तक नहीं पहुंच सकता है, भैरवनाथ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? ये वृक्ष बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? कैसा माया जाल है? अच्छा, तो मुझे छलने चली। प्रयत्न अच्छा है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है वैष्णवी कि भैरवनाथ इस क्रीड़ा में प्रवीण है, सर्वश्रेष्ठ है।